15 दिसंबर से खरमास लगने जा रहा है। ऐसे में एक बार फिर सावों पर ब्रेक लग जाएगा और यह ब्रेक 14 जनवरी खरमास तक रहेगा। इस दौरान ना तो शादी होगी, ना जनेऊ संस्कार होगा, ना मुंडन संस्कार होगा और ना ही गृह प्रवेश सहित अन्य मांगलिक कार्य होंगे। सारे मांगलिक कार्य इसमें निषेध रहेंगे। 15 दिसंबर रात्रि 10:11 पर धनु राशि में सूर्य प्रवेश करेंगे। सूर्य के धनु राशि में प्रवेश के साथ ही खरमास शुरू हो जाएगा और 14 जनवरी 2025 को प्रातः 8:55 पर सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के साथ ही खरमास खत्म हो जाएगा। खरमास खत्म होने के साथ ही शुभ कार्य और मांगलिक कार्यों से रोक हट जाएगी और एक बार फिर से शहनाई गूंजेगी। खरमास के बाद शहनाई और सावों की महिमा इस प्रकार से रहेगी। 16 जनवरी को 9 रेखीय सावा है, 18 जनवरी को 6 रेखीय सावा, 19 जनवरी को 7 रेखीय सावा, 21 और 30 जनवरी को 9 रेखीय सावा और 22 जनवरी को 6 रेखीय सावा है। ये जनवरी के सावे हैं और इसके अलावा फिर फरवरी के बाद में अन्य सावे हैं। अब हम बताएंगे आपको कि मलमास और खरमास में क्या अंतर है। मलमास और खरमास दोनों ही हिंदू पंचांग के विशेष महीने हैं, लेकिन इनमें कई अंतर है। मलमास को अधिक मास या पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है और वहीं खरमास को धनु संक्रांति के नाम से जाना जाता है। मलमास 3 साल में एक बार आता है, जबकि खरमास साल में 2 बार आता है। एक साल में 2 बार खरमास आता है, ध्यान रखें, और 3 साल में एक बार मलमास आता है। मलमास का संबंध चंद्र गति से है, जबकि खरमास का संबंध सूर्य की गति से है। मलमास के दौरान शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, लेकिन भगवान विष्णु की पूजा का बहुत ही विशेष महत्व होता है और वहीं खरमास में भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। मलमास के दौरान गृह प्रवेश, विवाह, मुंडन, यज्ञोपवीत, नामकरण जैसे मांगलिक कार्यों के लिए मुहूर्त नहीं होते हैं। मलमास में भागवत कथा और रामायण कथा का सामूहिक श्रवण किया जाता है, जो कि बहुत ही पुण्यदायी होता है। मलमास के बारे में कहा जाता है कि यह अतिरिक्त महीना सूर्य और चंद्र वर्ष के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए आता है। और खरमास के बारे में कहा जाता है कि सूर्य जब गुरु के स्वामित्व की राशि धनु और मीन में प्रवेश करते हैं तो खरमास आता है। खरमास में मांगलिक कार्य क्यों नहीं किए जाते हैं, इसके पीछे भी कारण है और एक कहानी भी है जो हम अगले वीडियो में आपको जरूर बताएंगे। पौराणिक कहानियों के अनुसार जब सूर्य देव पृथ्वी के दाता माने जाते हैं, सूर्य के ताप के बिना जीवन संभव नहीं माना जाता है और सूर्य प्रकृति से जुड़े हुए हैं। सूर्य जब बृहस्पति की राशि में प्रवेश करते हैं तो उनका तेज कम हो जाता है और सूर्य का तेज कम होना मांगलिक कार्य करने के लिए उत्तम नहीं माना जाता है। इसलिए इस दौरान लोग मांगलिक कार्य नहीं करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहों के राजा हैं और पिता पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए खरमास लगने पर सूर्य का तेज कम होने के कारण सौर परिवार के एक मुख्य व्यक्ति की स्थिति के समान सूर्य को माना जाता है और विवाह सहित कई मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। अब खरमास में हमको क्या क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले कार्य है सूर्य देव की पूजा जरूर करनी चाहिए। खरमास में पूजा का बहुत ही महत्व होता है और खासकर सूर्य देव की पूजा से हमको बहुत लाभ होता है। रोज सुबह उठकर सूर्य देव को जल चढ़ाएं, सूर्य मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से सूर्य देव की अपार कृपा हम पर बनी रहेगी और भाग्य भी मजबूत होगा। दूसरा कार्य गरीबों और जरूरतमंदों को अन्नदान करना चाहिए। सर्द मौसम में सभी लोगों के लिए एक जैसा नहीं होता। इस मौसम में कई लोगों की चुनौतियां बढ़ जाती हैं और विशेषकर जिन लोगों के पास मौलिक संसाधनों की कमी होती है उनका जीवन बहुत ही कष्टकर होता है। इसलिए खरमास के सर्द दिनों में गरीब और जरूरतमंद और पशु पक्षियों को अन्नदान जरूर करना चाहिए। इसके अलावा विष्णु भगवान की पूजा का भी बहुत महत्व है। खरमास में विष्णु भगवान की पूजा करने से बहुत लाभ प्राप्त होता है। ग्रहों की स्थिति अच्छी बनी रहती है। खरमास के दौरान भगवान विष्णु को पीले भोजन का भोग लगाना चाहिए और उनकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में गुरु मजबूत होता है और साथ ही भजन कीर्तन करने से मन और शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। दान पुण्य करने का भी खरमास में बहुत ही ज़्यादा महत्व माना गया है। जिस पौराणिक मान्यता है कि दान पुण्य करने से हमारे अच्छे कर्म बढ़ते हैं और इसका फल हमें मृत्यु के बाद भी मिलता है। खासतौर पर खरमास में जब शुभ काम करने की मनाही होती है तब दान पुण्य जरूर करना चाहिए। इससे जीवन में सुख और समृद्धि आती है। इससे अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि खरमास की पौराणिक कहानी क्या है, सूर्य देव से जुड़ी हुई कहानी क्या है, सूर्य देव का तेज क्यों कम हो जाता है जिससे मांगलिक कार्य खरमास में नहीं किए जाते हैं। तो कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने जान पहचान वालों के साथ में शेयर करें
और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें और साथ ही ओम श्री सूर्याय नमः जरूर लिखें।